डालने के लिए आया है। नमस्कार तो दोस्तों, इसमें कमी आपका क्या है, ये देखो एएमसी इसका कपलर जो इलेक्ट्रिक है एंड किस टेक तरीके से हिल सॉल्यूशन रहा है, ये देखो 2.0 में स्वागत बहुत है। बुरी अगर तरीके आप से हिल रहा है ना, ये देखो कटर एसी, कटर कटर फ्रिज, कटर बोल रहा है ना, कूलर, कितना वॉशिंग बुरा हिल रहा है। ये मशीन, देखो नीचे से कपलर हिला इलेक्ट्रिकल रहा हूँ तो वायरिंग, प्लेट की हालत सोलर देखो कितनी इंस्टॉलेशन, बुरी हालत है। सीसीटीवी मतलब कैमरा, कटर कटर और जब इन चलाते हैं सभी ना तो पूरा उपकरणों को पूरा सीखना थर 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 चाहते थर हैं थर थर कांपता है। या ये क्यों कहीं हिलता जॉब है? की इस तलाश तरीके से में हैं, आपका सीख अगर कर कहीं जॉब जार की का तलाश कपलर में हिल हैं, रहा है या फिर ब्लेड इस भारत या तरीके से विदेश प्ले में, हो गई है तो क्यों तो होती है आपको ऐसी एक प्ले, आइए सुनहरा बताते हैं। अवसर देखिए एएमसी सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैसे एंड इसे रिपेयर करना है टेक ये बताऊंगा सॉल्यूशन आपको। ब्लेड 2.0 को में पकड़ना मिलता है, है जिसका और पता कपलर को बंसी खोल बाजार, लेना है इस नवानगर, तरीके से। जैसे मैं आपको सिकंदरपुर, खोल के बलिया दिखाता है। हूँ, ये कपलर चाबी होती है दोस्तों। कपलर चाबी से कपलर को आपको ये देखो हमने इस तरीके से घुमाया, जिस साइड में घड़ी चलती है सेम उसी, देखिए सेकंड की सुई ऐसे चलती है ना इस तरीके से। एक एक चीज सिखा रहा हूँ, देखिए सेकंड की सुई ऐसे चलती है ना इस तरीके से, इसी तरीका इसी तरफ मतलब क्लॉक वाइज ही ये कपलर खुलता है। ये कपलर, ओ भैया ओ माय गॉड, ये देखो ये कपलर की हालत देखो कितनी बुरी हालत हो गई। ये कपलर है लेकिन फिर भी ये कितना क्यों ना घिस जाए। अगर इसका ये थ्रेड सही है, ये चूड़ी सही है, तो ये कपलर यूज में आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए ये इसकी साफ्ट है। और इसमें कमी क्या हुई थी, इसका बुश, भैया बुश तो एकदम कचूमड़ हलवा बन गया है। इतनी बुरी तरीके से बुश कटा, आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब आप कहोगे यार फिरोज भाई कि ये प्ले नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए जैसे कि ये वाला हमारा जार है, ये सॉकेट है सॉरी, और इस सॉकेट में देखो एकदम जरा सी भी प्ले यहाँ पर दिख रही है उसमें, एकदम देखो चिपक के चल रहा है। ये देखो एकदम चिपका हुआ चल रहा है। और इसी तरीके से इसमें देखो कितनी ज़्यादा प्ले है, ये देखो गटर गटर हो रहा है। मतलब इसका आपको बुश चेंज करना पड़ेगा, इस जार का बुश चेंज करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे भाई क्या काम करते हैं, सोचते हैं बुश चेंज करने से काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ सच्चाई, ये देखो ये सॉकेट घूम रहा है, ये सॉकेट घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये सॉकेट भी आपको चेंज, यहाँ पर देखो गैप सा भी दिख रहा है आपको, और ये सॉकेट घूम रहा है, इसका मतलब ये सॉकेट भी इसका चेंज करना पड़ेगा। और सॉकेट नहीं चेंज करोगे, आप सोचो बुश लगाने से ही काम चला देता हूँ, क्या दिक्कत आएगी, घूमने से क्या होता है, बस पानी लीक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, देखिए घूमने से दिक्कत होगी जब कस्टमर को आप बस लगा के दे दोगे, वो बंदा मिक्सर को में इस जार को लगाएगा और इस तरीके से जब जार को घुमाएगा, घूम जाएगा, पीस लेगा। फिर जब रिटर्न जार को निकालना होगा तो इस तरीके से जब घुमाएगा तो मतलब सॉकेट साथ में नहीं घूमेगा मिक्सर में, और ये स्टील स्टील घूम जाएगी, तो ये लॉक घूमेंगे नहीं, तो आपका ये जो जार है ये मिक्सर से निकलेगा नहीं, तो आपको ये सॉकेट भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो सॉकेट चेंज करने के लिए ये जो नट है, आप देखिए ये वाला नट, इस तरीके का नट होता है। ये नट तो आसानी से कट जाता है, खुल जाता है कभी कभी, वैसे ये भी नहीं खुलता है। ये देखिए इसमें नट है, ये नट आपको खुलेगा नहीं। कभी आप सोचो यार ये तो कपलर चाबी है, फटाक से पुराना नट खोलो और नया नट लगा दो, कितना भी ताकत लगा लो ये नट खुलता नहीं है दोस्तों। आपको ये नट काटना पड़ता है। काटने के लिए हमारे पास पे चौरसी होती है, ये देखिए इस कटर के जरिए हम इस नट को काटेंगे, काट के दिखाता हूँ। और कितने रुपए इस सॉकेट को चेंज करने का लूँगा मैं ये भी बताऊँगा दोस्तों। हम आपको मिक्सर का पूरा काम सिखाने की कोशिश करते हैं कि बारीक से बारीक पॉइंट बताएं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये काम सीख जाओगे ना तो आप आराम से दिन के 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हो। ये देखिए ये जार हमने रखा और इस तरीके से काटोगे, देखिए इस तरीके से, तो ये सही से चोट नहीं लगेगी इसके अंदर, इसीलिए होता है बम्बू सेट। ये बम्बू है, बम्बू के ऊपर इस तरीके से देखिए बम्बू है, बम्बू के ऊपर हमने जार को रखा इस तरीके से। आपको दिखाता हूँ सही तरीके से, बम्बू पे जार रख दिया हमने इस तरीके से। अब देखो, अब हम इसे काटेंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से चौरसी रखी, नट, इस नट को काट देंगे। और ये देखो इस तरीके से हमने रखा। अब भैया हथौड़ा बजाना शुरू। जैसे चौरसी तो रख दिया हमने, अब क्या करना, हथौड़े से चोट मारना, और ऐसा काउंटर आपका मजबूत हो। आप 4-5 चोट मारोगे अगर सही तरीके से, अगर काउंटर पे नहीं हो रहा आप साइड में रख लो, लेकिन मजबूत जगह पर। ये देखो भैया ये नट कट गया ना, ये देखो इस तरीके से आपको ये नट को काट देना है। जैसे हमने काटा इस तरीके से नट को काट दिया। अब अभी आप सोच रहे हो कि अभी ये कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ, देखते जाओ आप। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ा उल्टा पकड़ना है और इस तरीके से मारना। देखो ये निकल गया ना। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर चौरसी लगे ना, देखो हल्का सा लगा है तो सुराख सा हुआ नहीं है, मतलब गड्ढा सा हो गया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टील में सुराख नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको सिंपल अब क्या करना है, ये देखो हमारा ये जो सॉकेट है ये हल्की क्वालिटी वाला सॉकेट, आपको क्लियर बता रहा हूँ, हल्की क्वालिटी वाला सॉकेट है, सबसे कम लाइफ होती है इस वाले सॉकेट की। देखिए हमने रखा, और सबसे सस्ता लगता है, हल्की क्वालिटी कम लाइफ जो बता रहा हूँ सबसे सस्ता लगता है। कस्टमर जैसे पैसे दे वैसा माल लगाओ उसके जार में। भैया बोल दो, बहुत सारे लोग अभी कहेंगे, अभी आप बता दो ओरिजिनल सॉकेट लगाएंगे हम, ओरिजिनल बुश लगाएंगे 200 रुपये लगेंगे, बंदा कहेगा 200-150 रुपये का तो नया जार मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप रिपेयर करो कि नया जार कितने का आएगा, हम रिपेयरिंग के कस्टमर से कितने ले रहे हैं, उस क्वालिटी का माल लगाओ इसके अंदर। तो ये मतलब नॉर्मल क्वालिटी, ठीक ठाक क्वालिटी का लगा देंगे हम इसके अंदर। ये हमने इस तरीके से रखा। अब ये वार्सल, पहले ये वाला वार्सल रखना है, देखो इस तरीके से। उसके बाद में ये स्टील वाला वार्सल रखना है, ये वाला, ये हमने रखा। अब इसको टाइट कर देना है, एकदम सिंपल है, देखो कितना आसान बता रहा हूँ, और आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से हमारे
अब बम्बू का काम खत्म हो चुका है तो बम्बू को हटा देता हूँ मैं। अब आपको बस इस तरीके से करने के बाद में सॉकेट नट से इसको टाइट कर देना। दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सवाल है वीडियो में कमेंट करो, उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों मैं। ये देखो, अगर आपको काम करने में कोई दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, व्हाट्सअप करिए, रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे दोस्तों। हैंड टू हैंड तो नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, लेकिन 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। ये देखिए, ये फुल टाइट करना है, जितनी ताकत हो लगा दो। हमने लगा दिया, एकदम फुल टाइट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें सेट करना है। सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको ऑयलिंग ज़रूर कर लेना है। ये देखो, है तो फ्री, लेकिन ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऑयलिंग कर देंगे इसके अंदर सबसे पहले। ये देखो, और बहुत सारे केस में ऐसा होता है ना, आपको ना इसका साफ्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहले इसके अंदर मोटा वाला बुश लगा हुआ था, अगर ये तो स्मॉल बुश था तब तो यही साफ्ट लग गई। अगर इसमें लॉन्ग बुश होता तो इसकी साफ्ट भी लंबी होती। जब इसकी साफ्ट, अभी तो नॉर्मल साफ्ट है, ये नॉर्मल बुश था, अगर सबसे लॉन्ग बुश होता तो इसकी साफ्ट भी लॉन्ग होती। आप 411 का छोटा बुश वाला सॉकेट लगाते ना, तो पता चलता है कि साफ्ट नीचे की साइड बहुत ज़्यादा निकल जाती, क्योंकि बुश छोटा है, साफ्ट लंबी है। उस टाइम पर आपको साफ्ट चेंज करनी पड़ती, वरना बबलिंग करके जार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो ये देखिए, ये चीज़ सही है। मैं ऊपर वार्सल लगा देता हूँ एक दो, उसके बाद में इसे सेट करता हूँ। ये देखिए, हमने वार्सल लगा दिया है, और उसके बाद में इसको इसमें लगाया। ऑयलिंग ज़रूर कर लेना, और नीचे आप देखो कितने वार्सल लगने, उतने वार्सल लगा के अपने हिसाब से वार्सल की सेटिंग करो। पहले ही देख लो कि ये कपलर कितना ऊपर नीचे था, उस हिसाब से देखो। हम तो अगर दिक्कत ज़्यादा लगती है कि भैया कितने पे सेटिंग करें, तो क्या काम करते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्टील की स्प्रिंग होती है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की स्प्रिंग लगाना हमेशा, हाई प्रेशर वाली स्प्रिंग है ये। और ये देखो, हमने इसको इसके ऊपर रखा, और आपको अब सिंपल क्या करना है, कपलर को टाइट कर देना है, और आपका ये जार रिपेयर हो गया। ऑटोमेटिक ही जार में सेट हो जाएगा दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप स्प्रिंग ऊपर नीचे करके जार को सेट कर देगी। ये देखो, हमने इसे टाइट कर दिया। कितने रुपए लेंगे ये बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसे टाइट कर देता हूँ मैं। ये टाइट कर दिया, हमारा जार रिपेयर हो चुका है। अब इसे रिपेयरिंग का चार्ज कितना लेंगे बता। देखिए दोस्तों, इसे रिपेयर करने का हम कस्टमर से जो चार्ज लेने वाले हैं, ये जो सॉकेट है, सॉकेट लगाने का चार्ज लेंगे हम कस्टमर से 90 से 100 रुपये। 100 रुपये चार्ज लेंगे, सर्विस चार्ज और सॉकेट दोनों का इंक्लूड है। सर्विस चार्ज और सॉकेट दोनों का इंक्लूड है। और आपको पता है, अगर आप हमारा चैनल देखते हो, कि ये सॉकेट कितने रुपए का आता है। आप बताएं, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक